दोस्तों, बहुत सारे साथियों के ऐसे सवाल आते हैं कि हमारी शादी को 1 साल, 2 साल या 5 साल हो गए हैं, परंतु हमारी पत्नी हमसे 1 साल, 6 महीने या 3 महीने से अलग रह रही है। तो क्या वो अभी भी हम पर दहेज का झूठा मुकदमा कर सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ की न्याय व्यवस्था एक सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक है, जिसमें एक महिला अपने जीवन काल में कभी भी एक शिकायत देकर आप पर झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करा सकती है। परंतु आज की जिस जजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उस जजमेंट में माननीय हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को राहत देते हुए एक दर्ज झूठी एफआईआर को तुरंत खारिज करते हुए पीड़ित पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष जांगड़ा और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प फॉर मैन। दोस्तों, हमारे पास लगातार बहुत सारे साथियों के ऐसे सवाल आते हैं कि सर, हमारी शादी को 1 साल या 2 साल या 5 साल हो गए हैं, तो क्या हमारी पत्नी जो हमसे 3 महीने, 6 महीने या साल भर से अलग रह रही है, वो हम पर दहेज का झूठा शिकायत कर सकती है क्या? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में न्याय प्रणाली सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का विषय बन के रह गई है, जहां पर एक महिला कभी भी एक शिकायत देकर आप पर एक मुकदमा दर्ज करा सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें 10 साल या 20 साल के बाद सेपरेशन के 5-5, 10-10 साल के बाद झूठे दहेज के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और जो अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उस मामले में उस दर्ज एफआईआर पर माननीय न्यायालय क्या संज्ञान लेता है। आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो इसी प्रकार देरी से दर्ज हुई एक जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को बहुत बड़ी राहत देते हुए उस देरी से की गई दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, खत्म कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस जजमेंट का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां से इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जिस जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं उसका आपको सिनेरियो बता देता हूं, उसके कुछ पॉइंट बता देता हूं, जिस बेस पर हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में उस एफआईआर को निरस्त किया है, क्वैश किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक कपल की शादी 1984 में होती है और 1992 से वो दोनों कपल अलग रहते हैं और यहाँ पर 1996 में पति द्वारा एक तलाक की अर्जी लगा दी जाती है, जिस पर उसको तलाक मिल जाता है। आमतौर पर यह देखने में आया कि पति द्वारा जब भी कोई केस अपनी पत्नी पर किया जाता है या तलाक का केस पति द्वारा फाइल किया जाता है, उसके तुरंत बाद महिला द्वारा एक झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाती है। परंतु इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तलाक के 11 साल के बाद पत्नी द्वारा एक अपील की जाती है उस तलाक को लेकर के, जिसे माननीय हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है और उस रिजेक्ट हुई अपील के बाद पत्नी के दिमाग में आता है कि अब क्यों ना एक झूठा दहेज का केस बना करके पति परिवार को फंसाया जाए, जिसके लिए वो एक झूठी शिकायत 498A, 406 और 506 के तहत पति के खिलाफ थाने में दे देती है और पुलिस द्वारा कानून का मजाक बनाते हुए उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। परंतु इस दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ पति पक्ष माननीय हाई कोर्ट का रुख करता है, वहां पर एक पिटीशन दायर करता है कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है वह गलत और षड्यंत्र के तहत की गई है, जो तलाक के 11 साल के बाद फाइल की गई है। अब इस पर कोर्ट जो है वो संज्ञान लेते हुए सीआरपीसी 468 के तहत, जिसमें किसी भी केस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो, उसमें 3 साल के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करानी होती है। इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रिजेक्ट करने के ऑर्डर पास कर दिए कि पत्नी द्वारा अभी तक तलाक के 11 साल हो जाने के बाद तक भी इस मामले में कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। अगर उसका कोई भी सामान, क्योंकि महिला ने 406 के तहत भी शिकायत दी थी और उसमें लिखा था कि मेरा जो दहेज का सामान है, स्त्री धन है, वो पति पक्ष के परिवार के पास है, तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी करते हुए कि एक महिला के पास तलाक हो जाने के 11 साल के बाद तक का भी समय था, परंतु उसके द्वारा कोई एफआईआर, कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई,
तो 11 साल बाद यह शिकायत कराने का कोई आधार नहीं बनता है और सख्त टिप्पणियों के साथ इस एफआईआर को रिजेक्ट करने के ऑर्डर दे दिए गए। दोस्तों, इस जजमेंट में तो हाई कोर्ट ने अच्छा काम करते हुए एफआईआर को रिजेक्ट करा दिया गया, परंतु क्या साथ के साथ इस जजमेंट में उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का ऑर्डर पारित नहीं होना चाहिए था जिन्होंने कानून का मजाक बनाते हुए इस तरीके की एफआईआर को दर्ज किया है। अगर आप लोगों में से भी किसी पर इस तरीके से हरासमेंट के लिए देरी से कोई भी एफआईआर दर्ज कराई गई हो तो आप इस जजमेंट का हवाला देते हुए अपनी उस झूठी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख जरूर करें और इस जजमेंट का फायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, और बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ जो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।